अस्सलाम वालेकुम जैन सभी को। भीलवाड़ा में एक चौंका देने वाला और दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान को इतनी बुरी तरीके से हिला दिया है जिसकी कोई हद नहीं। आप खुद सोचिए कि एक 25 साल का बेटा जिसकी जिसको माँ ने अपने पेट में पाला, पूरा 25 साल तक बेटे को अपने आंचल में रखा, उस बेटे ने माँ के साथ क्या करतूत की। आप लोग खुद सोच सकते हैं, एक बेटे ने महज इस बात पे अपनी माँ को मार दिया। माँ को भी इस तरीके से मारा, गुस्सा इतना ज़्यादा था उस बच्चे के अंदर, उस लड़के के अंदर, कि उसने 83 वार किए माँ के ऊपर और उसने माँ के पूरी बॉडी को लहूलुहान कर दिया, जिसकी वजह से एक माँ का वहीं पर ही देहांत हो गया। और साथ में वो लड़का, मैंने आपको कल भी बताया था कि बेरोज़गारी की तरफ हमारा भारत जाएगा तो मेंटेलिटी क्या हो जाएगी, वही हाल आज देखने को मिला है। वो लड़का एक तो बेरोज़गार था और इंजीनियर था, जिसकी वजह से ये भी कह सकते हैं कि वो मेंटेलिटी उसकी इस तरीके से हो गई थी, क्योंकि घर बैठे बैठे किसी की भी मेंटेलिटी कितनी बुरी तरीके से हो जाती है वो सब कुछ जानते हैं सब लोग। खुद डॉक्टर भी हैरान है, वो खुद यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान है कि जिस तरीके से ये वारदात हुई है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो बता नहीं सकते। वो लड़का एक तरीके से सनकी था, और मैं आज भी इस न्यूज़ के बारे में पढ़ रही थी तो उसमें ये था कि वो जो लड़का था वो इतना ज़्यादा मेंटलिटी डिसऑर्डर था उस लड़के को कि वो मतलब अपनी माँ को कैद करके रखता था। अगर वो मामा के घर या नानी के घर जाने की बोलती तो 10-10 दिन तक वो लड़का अपनी माँ को घर के अंदर पैक करके रखता था। अभी भी यही बात हुई थी कि वो अपने माँ के घर जाना चाहती थी, जिस वजह से उस लड़के ने नहीं जाने दिया, और इसमें वो माँ और बेटे के बीच में बहस हुई, और जिसका ये खामियाजा उस माँ को भुगतना पड़ा कि उसने अपनी जान देके ये सब कुछ मामला ख़त्म हुआ। और उस लड़के का यहीं पर भी नहीं दिमाग ठीक हुआ, उसने लगातार अपनी माँ के ऊपर इतना वार किया जिसकी वजह से उनकी हालत नासूर हो गई और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। आप लोग खुद सोच सकते कि ऐसे लोगों की मेंटेलिटी क्या होती होगी कि जब कोई दिमाग में इतनी बुरी तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं, और जिसकी वजह से लोग बाग बता नहीं सकते कि वो कितनी बुरी तरह से सिचुएशन में आ रहे हैं। अब हमारा भारत अगर इस तरीके से बेरोज़गार और ऐसा माहौल रहा तो आए दिन ऐसे कांड कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और वो लड़का इतना ज़्यादा परेशान था, और शायद वो खुद भी अपनी सिचुएशन से लड़ रहा होगा, और वो मेंटेलिटी खुद भी एक तरीके से बोल सकते हैं पागल की तरह, जो मेंटल होते ना उस तरीके से बिहेव। कि पहले भी इसमें देखा जाए तो पुलिस की भी कहीं ना कहीं की लापरवाही है, क्योंकि जिस टाइम पे जब इससे पहले भी बहुत वारदात कर चुका था वो लड़का अपनी माँ के साथ, कि अगर उस टाइम पे जब पुलिस ने कंप्लेंट नहीं करी और लिखी भी नहीं थी तो इस वजह से भी ये उस लड़के के हौसले हुए। 3 बार उस लड़के के मामा ने कंप्लेंट की और उस पुलिस वालों से बोला कि ये सब मामला हो रहा है, आप लोग कैसे न कैसे करके संज्ञान लीजिए और साथ में मामले में दबिश दीजिए और इस लड़के को कैसे न कैसे करके जेल में डालिए। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो ये हुआ कि पुलिस वाले ये बोल के रफा दफा कर देते थे मामला कि आपके घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पुलिस उस टाइम पे चौकन्ना हो जाती और उसको सही समय पर अपने जेल में डाल देती और उनकी सुनवाई कर लेती तो आज वो एक माँ जिंदा होती, और जो देश में जो इतना बड़ा जो कांड हुआ है उससे हमारे देश का और हमारे राजस्थान का दिल नहीं दहलता। क्योंकि आप खुद सोच सकते कि जिस माँ ने एक बच्चे को अपने पेट में रखा, 9 महीने तक पूरी तकलीफ़ें सही, उस बच्चे ने आज एक माँ के साथ कितना बुरी तरीके से बिहेव किया। हमारे देश के युवाओं की आज मेंटलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि
बता नहीं सकते। तभी तो हम कहते हैं सरकार से कि आप इस तरीके से तो हमारे देश में मत परेशानी क्रिएट करिए कि जिसकी वजह से हमारा देश का ऐसा माहौल हो जाए कि आए दिन चोरी चकारी मर्डर ये सब हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की और पुलिस की एक तरीके की मिलीभगत और साथ में एक तरीके से बोल सकते हैं लापरवाही की तरह वजह से हो रहा है। अगर सरकार ऐसी लापरवाही ना करे और पुलिस इस तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त करती रहेगी तो आए दिन इससे भी बुरे कांड हमारे राजस्थान में और हमारे देश में देखने को मिलेंगे। आप लोग खुद सोचिए कि एक बंदे की मेंटलिटी कितनी बुरी तरीके से हो सकती है कि वो मेंटली इतनी ज़्यादा डिसऑर्डर हो चुका है कि उसने खुद अपनी पैदा करने वाली माँ के साथ ये सब किया। तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि अदर इंसान के साथ ऐसे लोग कितनी बुरी तरीके से बिहेव करते होंगे। अगर आप लोग सब मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। और अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।